नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, मनोरोग नशा मुक्ति विशेषज्ञ, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मानसिक रोगों के कारणों के बारे में, यानी कि मनोरोग या मानसिक रोग कैसे होता है। ऐसा क्या हो जाता है हमारे ब्रेन में, ऐसा क्या हो जाता है हमारे मस्तिष्क में जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो जाता है, हमें सिजोफ्रेनिया हो जाता है, हमें घबराहट की बीमारियां हो जाती हैं और विभिन्न दूसरे प्रकार के मनोरोग होते हैं। तो उसके पीछे आखिर कारण क्या है? ऐसा क्या होता है हमारे ब्रेन में जिसकी वजह से मानसिक रोग यानी कि मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। तो आइए जानते हैं कि मानसिक बीमारियां कैसे होती हैं। हमारा जो ब्रेन होता है दोस्तों, वो एक खास प्रकार के सेल से बना होता है जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। देखिए, ये आपको जो चित्र में नजर आ रहा है, ये हमारा ब्रेन है। और इसको यदि बारीकी से देखा गया तो ये न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ है। एक जो कोशिका होती है, एक ब्रेन की जो एक कोशिका होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं। और ऐसे 10 लगभग 1 से 10 बिलियन यानी कि लगभग खरबों अरबों खरबों न्यूरॉन्स मिल करके हमारे ब्रेन को बनाते हैं। और ये जो न्यूरॉन होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइट तरीके से चिपके हुए होते हैं और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पास करते रहता है। हर सेकंड हर मिनट एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल पास करता है। ये देखिए, इस चित्र में जो नजर आ रहा है, ये दो न्यूरॉन्स है। ये जो लाल लाल है, छोटा छोटे लाल लाल है, ये सिग्नल पास हो रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पास हो रहा है। और इस तरीके से हमारा मस्तिष्क जो है वो काम करता है। थोड़ा और इसे देखते हैं। देखिए, ये न्यूरॉन्स है, अरबों खरबों न्यूरॉन्स मिल करके बिल्कुल न्यूरॉन्स का जो जाल होता है, जंजाल होता है, वो एक दूसरे से चिपक करके हमारे ब्रेन को बनाता है। तो वो इस तरीके से नजर आता है। यदि हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है। जो आपको नजर आ रहा है पिक्चर में, ये कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है। ये देखिए, ये भी वही है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स माइक्रोस्कोप में देखने से। और ये जो आपको बत्ती जैसा, लाइट जैसा नजर आ रहा है, ये एक्चुअली एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पास कर रहा है। तो हमारे ब्रेन में हर सेकंड हर सेकंड कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती होती है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पास करते रहता है। उसे जो है हम लोग सिग्नल ट्रांसमिशन कहते हैं। सिग्नल ट्रांसमिशन कहते हैं। वो एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की तरह होता है, वो एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की तरह होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होती है। ये मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब यदि सूक्ष्म रूप में देखें, एक जो है भाग को देखें, तो देखिए, ये एक न्यूरॉन है, ऊपर वाला एक न्यूरॉन है और नीचे वाला एक न्यूरॉन है। और ये ऊपर वाले न्यूरॉन को हम लोग प्री साइनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं, प्री साइनेप्टिक। और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसे हम साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स यानी कि जहां पे दो चीजें आके जुड़ती है। साइनैप्स यानी कि मिलाप, जहां पर दो चीजें आकर के मिलती है। और ऊपर वाला जो न्यूरॉन है वो नीचे वाले न्यूरॉन को एक सिग्नल पास कर रहा है। देखिए, यहाँ पर केमिकल रिलीज हो रहा है। ऊपर वाले न्यूरॉन से केमिकल रिलीज होकर के नीचे वाले न्यूरॉन पर जा रहा है। इस तरीके से सिग्नल जो है पास हो रहा है, कहाँ से? ऊपर वाले न्यूरॉन से नीचे वाले न्यूरॉन। और आगे चलते हैं। देखिए, ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से यहाँ पर कनेक्टेड है, उसको हमने बताया साइनैप्स कहते हैं। और इस तरीके से ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पास होता है। ये देखिए, एक केमिकल रिलीज होता है और सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होता है। ये भी वही चीज है। देखिए, और इसे हम जो है क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये इस न्यूरॉन से एक सिग्नल आया जो कि केमिकल के माध्यम से
केमिकल के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन में चला गया। ठीक है, हमें हर चीज के लिए, हमें हमारा शरीर के हर चीज के लिए इन सिग्नलों की आवश्यकता होती है। यदि आंख फड़काना हो तो भी ये सिग्नल चाहिए, यदि हाथ उठाना हो तो भी ये सिग्नल चाहिए। दिमाग के अलग अलग हिस्से में इस तरीके से सिग्नल पास होता है और हमारे शरीर की जो प्रतिक्रिया है वो होते रहती है। सिग्नल पास नहीं होगा तो प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी, सिग्नल पास नहीं होगा तो प्रतिक्रियाएं नहीं होगी। हम जब खुश होते हैं तब भी ये सिग्नल पास होता है, हम दुखी होते हैं तब भी सिग्नल पास होता है, हर चीज के लिए। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे शरीर के हर अंग को कंट्रोल करता है, हर अंग को कंट्रोल करता है, इसलिए हर चीज के लिए ये सिग्नल ट्रांसमिशन जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये और एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल वाला। और ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, जैसे मैंने बताया साइनेप्स के ऊपर वाला न्यूरॉन, जो कि साइनेप्स के नीचे वाले न्यूरॉन पे कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है और वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, वो उस केमिकल को पकड़ लेते हैं। केमिकल को पकड़ने के लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो उस केमिकल को पकड़ लेते हैं और उसके बाद सिग्नल जो है वो दूसरे न्यूरॉन में पास हो जाता है। ये ऐसा इस तरीके से सिग्नल जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास हो जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि कभी भी कोई भी मानसिक बीमारी होती है किसी को, तो उसके पीछे केमिकल लोचा होता है। मतलब कि जो केमिकल ऊपर वाला न्यूरॉन नीचे वाले न्यूरॉन में भेज रहा था, जिससे कि सिग्नल ऊपर वाले न्यूरॉन से नीचे वाले न्यूरॉन में जा रहा था, वो केमिकल में कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसे हम लोग केमिकल लोचा कहते हैं, जिसे हम लोग केमिकल लोचा कहते हैं। आइए और समझते हैं। ये देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है या सिजोफ्रेनिया हो जाता है या फिर मेनिया हो जाता है या घबराहट की बीमारी हो जाती है। देखिए नॉर्मली आप देख रहे हैं यहाँ पर इस चित्र में, नॉर्मली ये ऊपर वाला न्यूरॉन जो है 1 2 3 4 5 केमिकल रिलीज कर रहा है ना। ये गुलाबी वाला भी 5 केमिकल रिलीज कर रहा है। नॉर्मल है, ये व्यक्ति नॉर्मल है। यदि इनको बीमारी हो जाती है तो देखिए आप यहाँ पर केमिकल कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर केमिकल कितना हो गया, 2 हो गया। ये वाले में भी देखेंगे तो केमिकल कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब केमिकल कम हो गया। और हम जब ट्रीटमेंट करते हैं, और हम जब ट्रीटमेंट करते हैं, ये केमिकल कम होने की वजह से क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया। क्योंकि सिग्नल जो था वो ऊपर से नीचे बराबर से पास ही नहीं हो रहा, तो जो पेशेंट है उसको डिप्रेशन हो गया। लेकिन फिर हमने इलाज किया, हमने दवाई दी, और देखिए आप इलाज के बाद क्या हुआ कि वो जो केमिकल है वो वापस से 5 हो गए। ट्रीटमेंट के बाद केमिकल जो है वापस से 5 हो गए। तो मुख्यतः जो जानने वाली चीज ये है कि कोई भी मानसिक रोग तभी होता है जब ब्रेन में कोई केमिकल लोचा होता है, यानी कि केमिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। खास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण केमिकल्स हैं ब्रेन में हमारे जीवन के लिए, हमारे दिनचर्या के लिए, वो होते हैं डोपामिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन एंड सीरोटोनिन, और एक और केमिकल होता है नॉर एड्रीनेलिन। नॉर एड्रीनेलिन। तो ये 5 प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिसके डिस्टर्ब होने से विभिन्न प्रकार के मनोरोग उत्पन्न होते हैं। तो हम मनोरोग विशेषज्ञ क्या करते हैं कि ये देखिए, ये मनोरोग है इस बंदे को, तो इसका केमिकल जो है ये कम हो गया। हम मनोरोग विशेषज्ञ क्या करते हैं, उस केमिकल को बढ़ा देते हैं। जो हमारी दवाइयां होती है वो उस केमिकल को बढ़ा देती है,
और उसके बाद जो सिग्नल है वो बहुत अच्छी तरीके से, जैसे पहले जा रहा होता है नॉर्मल कंडीशन में, उस तरीके से सिग्नल जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है और जो इंसान है उसकी मानसिक बीमारी ठीक हो जाती है। तो आप, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे कि हमारी जो मनोरोग की दवाइयां हैं उसका काम है कि जो केमिकल लोचा है उसको ठीक करना। लोग आते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि मनोरोग की दवाइयां करती क्या है। उनका कुछ खास सवाल ऐसे हो जाते हैं कि भैया ये दवाई कितने दिन तक लेनी पड़ेगी, भैया ये दवाई से मेरी किडनी पे कितना फर्क पड़ेगा, भैया ये दवा से मेरे लीवर पे कितना फर्क पड़ेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे केमिकल कितना कम है। देखिए ये केमिकल जो है ये कितना कम है बीमारी की कंडीशन में। और यदि मुझे उसको नॉर्मल करना है, ये देखिए केमिकल कितना कम है, सिर्फ एक एक ही लाइन में केमिकल रिलीज हो रहा है। अब उसको मुझे इतना ज्यादा बढ़ाना है तो मुझे जो है कुछ समय तो लगेगा ना, दवाइयों को कुछ समय तो लगेगा ना। इसलिए मनोरोग की दवाइयां थोड़े लंबे समय तक चलती है ताकि ये जो केमिकल लोचा है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और दवाइयों का काम क्या होता है, एक, चलिए केमिकल लोचा तो ठीक हो गया, अब दवाई हम बंद करेंगे तो क्या होगा और कब बंद करेंगे। देखिए ये जो पहले वाला न्यूरॉन है, हम इसको क्या दवाइयों के माध्यम से क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, दवाइयों के माध्यम से हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भैया तुम्हें जो है ज्यादा केमिकल रिलीज करना है, तुम्हें जो है ज्यादा मात्रा में केमिकल रिलीज करना है, तुम कम मात्रा में कर रहे हो, इसकी वजह से बंदे को डिप्रेशन हो गया है। तो हम ये वाले न्यूरॉन को आदत डाल रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं दवाइयों के माध्यम से कि आप जो है केमिकल को थोड़ा ज्यादा मात्रा में रिलीज कीजिए। तो जब उस न्यूरॉन को वो आदत हो जाती है और वो केमिकल सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में रिलीज करने लग जाते हैं, तब हम दवाई को धीरे धीरे कम करके बंद कर देते हैं। तब हम दवाई को धीरे धीरे कम करके बंद कर देते हैं। अलग अलग बीमारियों में इसका समय अलग अलग होता है। डिप्रेशन में लगभग 1 साल तक, ठीक होने के 1 साल तक दवाइयों को कंटिन्यू किया जाता है। ऐसे ही अलग अलग बीमारियों में अलग अलग ड्यूरेशन के लिए दवाइयों को कंटिन्यू किया जाता है। लेकिन उसके पीछे कारण ये है, यदि हम बोलेंगे कि एक दिन में ये न्यूरॉन पूरा का पूरा ठीक हो जाए और पहले की तरह केमिकल रिलीज करना चालू कर दे, वो संभव नहीं है। वो संभव नहीं है। उसको आदत डालनी होती है कि आप सफिशिएंट मात्रा में केमिकल रिलीज कीजिए, उसके लिए हमें कुछ समय तक दवाइयों को चालू रखना होता है। और ये इसी तरीके से मुख्यतः सारी मनोरोग की मेडिसिन जो होती हैं वो एक्ट करती है, काम करती है। तो इसके पीछे और कोई अद्भुत जादूगरी वाला कारण नहीं होता। इसलिए मरीज जो है आसानी से ठीक हो जाता है, क्योंकि केमिकल लोचा है, हमने उस केमिकल लोचे को बराबर कर दिया तो मरीज ठीक हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मानसिक बीमारियां जो है वो किस तरीके से होती है और उनके इलाज के लिए हम क्या क्या चीजें करते हैं। तो ये था मानसिक बीमारियों के कारणों के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। नमस्कार।